राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सो जाए। जो सभी विपदाओं का हरण करने वाली वो हमारी किशोरी श्री राधा रानी। आपने हर मंदिर में हर जगह आपने स्वयं राधा रानी का प्रतिमा का दर्शन किया, स्वरूप का दर्शन किया, पर हमारे ब्रज में एक ऐसा स्थल है, आप जब गिरिराज जी आएंगे परिक्रमा लगाएं तो उसमें स्वयं परिक्रमा में ही पड़ता है राधा कुंड, राधा कृष्ण कुंड, जहां प्रिया प्रीतम दोनों का संगम, यहां दोनों का मिलन, वो राधा कुंड। स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से कृष्ण कुंड की उत्पत्ति की। जो कृष्ण की आकृति है ऐसी आकृति कृष्ण कुंड की है। जैसे हमारा कन्हैया 3 जगह से टेढ़ो है, जब 3 जगह से टेढ़ा होने के बाद में प्रभु का नाम हो गया त्रिभंग। त्रिभंग कहते हैं जो 3 जगह से टेढ़ा हो। इसलिए हमारा कन्हैया 3 जगह से टेढ़ा है। तो प्रभु ने इस कुंड की उत्पत्ति की, तो ये भी कुंड 3 जगह से टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा, आप देखना कभी तक। और स्वयं राधा रानी ने अपने कंगन से राधा कुंड की उत्पत्ति की है, इसलिए उसका नाम है राधा कुंड। दोनों ही बहुत सुहाने कुंड है। जब प्रभु को अरिष्टासुर नामक दैत्य मारने के लिए आया, अरिष्टासुर जो गाय के बछड़े के समान है, गाय के बैल के समान, प्रभु के बछड़ों को मारने लगा। प्रभु ने उसको पहचाना, मेरे कन्हैया ने उसको पहचान लिया, कहा कि ये तो एक दैत्य है, इसका उद्धार करना होगा। मेरे प्रभु ने, मेरे कन्हैया ने अरिष्टासुर नामक दैत्य का उद्धार कर दिया, उसको मार दिया। प्रभु को मारने के बाद में ब्रह्म हत्या लग गई। कोई भी प्राणी से अगर गाय का बछड़े का वध हो जाए, गाय का वध हो जाए, तो उसको ब्रह्म हत्या नहीं छोड़ती है, ब्रह्म हत्या लग जाती। कई साल तक उसको भोगना पड़ता है। इसलिए प्रभु को ब्रह्म हत्या लगी। मैया यशोदा ने कहा कि लाला तेरे हाथ से गैया के बछड़ा को वध है गयो। राधा रानी ने भी कहा कन्हैया आपके हाथ से तो बछड़ा मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, अब तो आपको कोई तीर्थ में जाकर स्नान करके आना पड़ेगा। प्रभु ने मन में सोचा कि मैं कहां जाऊंगा। मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे कान्हा ने स्वयं इसी ब्रज में, जो कमल के समान ब्रज खिला हुआ है मथुरा में, क्योंकि ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प है, भवरा है ब्रज चंद्र। इसलिए ये पूरा ब्रजमंडल मथुरा में खिला हुआ है। मथुरापुरी, मधुपुरी, ये मकरंद ब्रज वनिता सब पुष्प भवरा है। जो ब्रज भवरा बनकर हर कली पर बैठे सुगंध को ले रहे, ऐसा ब्रज। और जिन भक्तों को ब्रज की सुगंध है वही मेरे प्रभु के सानिध्य में, मेरे राधा कृष्ण के सानिध्य में आते हैं। भगवान ने अपने बांसुरी से कृष्ण कुंड की उत्पत्ति की, प्रभु ने उसमें स्नान किया, प्रभु की ब्रह्म हत्या दूर हो गई। इसलिए इस कुंड में स्नान करने से कोई भी मनुष्य से, भक्त से पाप बन जाता हो, कैसा ही अपराध क्यों ना हो,
वो इन दोनों कुंडों में स्नान करने से सभी पापों की विनष्टता हो जाती है। इसलिए राधा कुंड कृष्ण कुंड की बहुत महत्वता है, बहुत। इसलिए राधा रानी का जल के रूप में इसी जगह राधा कुंड में ही आपको जल के स्वरूप में दर्शन होगा। नहीं, हर जगह आपने स्वयं राधा रानी के प्रतिमा का दर्शन किया। इसलिए सबसे बड़ा कार्तिक मास में अघोई अष्टमी व्रत आता है। जो भी माता अघोई अष्टमी का व्रत धारण करती है, अघोई अष्टमी कौन है? ये स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, राधा का स्वरूप है, उसी को अघोई अष्टमी कहा गया। जिन माता पर संतान नहीं होती, जिस पति पत्नी पर संतान नहीं होती, दुखित रहते हैं, जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण नहीं होती, अगर वो इस अघोई अष्टमी के दिन आकर रात्रि के 12 बजे अगर इस राधा रानी के जल का पर्व लेते हैं, राधा रानी में स्नान करते हैं, छप्पल छोड़ते हैं, उस भक्त की राधा रानी मनोकामना अवश्य पूर्ण करके इसकी झोली भरती है। ऐसी करुणामयी हमारी राधा रानी है। अनेक प्रमाण हमारी श्री जी के हैं। जिन भक्तों के निराश हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब इन पर कुछ नहीं होने वाला, वो राधा रानी का सहारा लेकर उस पर आश्रित होकर यहाँ आए, उन्होंने फल को प्रदान किया तो उनको भी फल प्रदान किया। स्वयं राधा रानी फल देने वाली है। इसलिए ये बहुत बड़ा विशाल पर्व हमारे यहाँ रहता है अघोई अष्टमी का। अभी 24 अक्टूबर को आने वाली बहुत बड़ा फल है श्री जी का। इसलिए अघोई अष्टमी व्रत को धारण करना बहुत कठिन है। इस व्रत को जो भी मां धारण करती है, जो भी माता धारण करती है, वो अपनी संतान की आयु के लिए कि मेरी संतान सुखी रहे, समृद्धि बनी रहे, उनके यहाँ पर आनंद होता रहे, कोई भी कष्ट पीड़ा उनके ऊपर ना हो, इसलिए हर माता अपनी संतान के लिए इस व्रत को धारण करती है। करना चाहिए। जैसे आप करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए धारण करती हैं, उसी प्रकार से संतान के लिए ये अघोई अष्टमी व्रत बताया है। ऐसे एक साहूकार हुए, उस साहूकार से ये अपराध बन गया, उससे सही के 7 पुत्र उसके हाथ से मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये अपराध उससे बना। इसी अपराध को नष्ट करने के लिए उसने अघोई अष्टमी का व्रत धारण किया है। और अघोई अष्टमी से स्वयं अपने संतान की सुरक्षा, संतान के जीवन में सुख समृद्धि वो मां मांगती है कि मेरे संतान, मेरे पुत्र ये सुखी रहे, मेरी पीढ़ी आनंद में रहे। यही हर माता का सुख रहता है, मेरी फुलवारी रहे। ऐसे इस राधा रानी में आकर जो भी भक्त इस व्रत को धारण करता है, इसमें स्नान करे। स्नान करने के बाद में रात्रि के समय तारों को देखकर इसमें भोजन करना चाहिए। जब बादल आकाश में तारे उत्पन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, उसी समय इनको देखकर इस व्रत को खोलना चाहिए। ऐसा इस अघोई अष्टमी व्रत का नियम है, ऐसा इसका संकल्प है।